नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कली हनुवाड़ी 2.0 इसके अध्याय 26 को। इसका टाइटल है जब भगवान राम ने युद्ध जीतने के लिए एक लड़ाई हारी। जब यजमान अशंख के लिए अर्पण की प्रक्रिया संपन्न हुई, हनुमान जी ने उससे प्रसाद में कुछ मांगने के लिए कहा। अशंक्य अन्य मातंगों की तरह उस परम ज्ञान को पाने का इच्छुक था जिससे आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। हनुमान जी ने निम्नांकित शब्द कहकर असंख्य की आत्मा को आशीर्वाद दिया। हे मातंगो, जैसे मैंने पहले बताया, युवा राजा दशरथ ने असुरों को हराकर मानवता को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया था। लेकिन कुछ असुर उनके साथ अयोध्या के महल में घुस आए थे। उन्होंने देवी कैकेयी और सेविका मंथरा के देह मन में घोंसला बनाना शुरू कर दिया था। अपराध बोध वह आधार बना जिस पर उन्होंने घोंसला बुना। जब राजा दशरथ ने देवी कैकेयी को बताया कि वे माताहीन बचपन के बावजूद बड़े होकर एक भली और आदर्श महिला बनी, उनकी माता को उनके पिता ने निष्कासित कर दिया था। उनमें यह अपराध बोध आ गया कि उन्होंने उस महिला मंथरा के लिए कुछ नहीं किया जिसने उनका बचपन से ही मां की तरह ख्याल रखा। असुर नकारात्मक भावनाओं के तालाब में उपजते हैं और अपराध बोध वह नकारात्मक भावना है जो सामान्यतः दयावान और बुद्धिमान लोगों को डुबोती है। जब समाज के दयावान व्यक्ति अनजाने में असुरों की कठपुतलियां बन जाते हैं तब धर्म पराजित हो जाता है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कैसे अपराध बोध का जाल अच्छे लोगों को बुरे काम करने पर बाध्य करता है। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि कैसे कैकेयी जैसी दयालु तथा बुद्धिमान औरत कल्पना से परे बुरे से बुरा, नीच से नीच काम कर बैठी। मैं चाहता हूं कि आप समझो कैसे लाखों भले लोग इस युग में अनजाने में असुरों का कार्य करते हैं। अपराध बोध तब आता है जब आपने भूतकाल में कुछ गलत किया हो। आप भविष्य में उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं। तब अपराध बोध आपको काट बैठता है। मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण देता हूं जिन्हें मैं अभी देख पा रहा हूं। वे दयालु व्यक्ति थे जब तक कि असुरों ने उन्हें अपराध बोध में नहीं फंसाया था। अब वे अकल्पनीय अधर्म करते हैं। एक मधुकर है। वह अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि अपने लड़के को बहुत कम समय दे पाता है। अब उसका बेटा किशोरावस्था में है। अब भी उसके पास उसके लिए बहुत कम समय रहता है। वह हमेशा से इसके लिए अपराध बोध से ग्रस्त रहा है। इसकी भरपाई करने के लिए वह अपने लड़के की ऊल जलूल मांगे पूरी करता आया है। उसके कारण उसका लड़का गलत रास्ते पर चला गया है। वह उसके लड़के की कुछ हरकतों से परिचित है। वह उनको अनदेखा करता है। अर्थात ये पिता पुत्र दोनों असुरों की गिरफ्त में हैं। मधुकर अकेला नहीं है। किसी भी समय पर उसके जैसे हजारों लोग होते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत में धृतराष्ट्र को अपराध बोध था कि वह अपने लड़के को कुछ नहीं दे सका। इस अपराध बोध के चलते उसने अपने बेटे के बुरे कामों का समर्थन करना शुरू कर दिया, जो अंततः उन्हें अकल्पनीय महाविनाश की ओर ले गया। मैं एक सजेस नामक व्यक्ति को देख सकता हूँ। कुछ सामाजिक संरचनाओं तथा उसकी स्वयं की कुछ गलतियों के कारण वह इस अपराध बोध से ग्रस्त हो गया है कि वह अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाया। उसकी भरपाई करने के लिए वह अपने माता पिता का असामान्य तौर पर समर्थन करता है। अगर असुरों के प्रभाव में उसके माता पिता कुछ गलत भी करें तो भी वह उनका समर्थन करता है। इतना दयालु व्यक्ति है वह। अब भी है, बाहर वालों की नजर में। घर के अंदर वह अपने माता पिता के साथ मिलकर अपनी पत्नी को दुखी रखता है। एक ओमकार नामक का व्यक्ति है। उसका अपराध बोध है कि वह अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पाया है। उसकी भरपाई के लिए वह अपनी पत्नी की हर मांग पूरी करता है और उसकी पत्नी असुरों से ग्रस्त है। अपनी पत्नी की मांग पर उसने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया है। एक दिवाकर नामक व्यक्ति है। उसका अपराध बोध यह है कि उसने पूरी उम्र भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में खपा दिया और उसने अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ नहीं किया। उसकी भरपाई के लिए उसने जोर शोर से गुरु की तलाश शुरू कर दी और गलत गुरु के हत्थे चढ़ गया। अब वह उस तथाकथित गुरु के बहकावे में आकर अधर्म के कार्य करता है। मैं एक विशेष समुदाय के लोगों को आसुरी कार्य करते हुए देखता हूँ। हालांकि उन्हें भ्रम है कि वे अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये लोग अपने समुदाय को एक दूसरे समुदाय के शोषण का कारण मानते हैं। उन्हें अपराध बोध है कि शोषित समुदाय के लोगों का शोषण उनके समुदाय ने किया है, तो वे उस शोषित समुदाय के तुष्टीकरण में लगे रहते हैं। अपराध बोध के चलते वे अपने स्वयं के समुदाय को छोड़ चुके हैं, अपने पूर्वजों को गाली देते हैं। तुष्टीकरण इतना बढ़ गया है कि वे उस शोषित समुदाय के गलत कार्यों का भी समर्थन करते हैं। अपराध बोध से किया गया कोई भी कार्य एक स्वतंत्र आत्मा का कार्य नहीं हो सकता। यह असुर कार्य है। और असुर कार्य किसी समस्या का समाधान नहीं करते, बल्कि नई नई समस्या पैदा करते हैं, नए संघर्ष, नई लड़ाइयां शुरू करवाते हैं। देवी कैकेयी को अपराध बोध था कि उन्होंने मंथरा के प्रति कभी कृतज्ञता प्रकट नहीं की। वह मंथरा जिसने उनका बचपन से ख्याल रखा था। उसकी भरपाई के लिए उन्होंने मंथरा के गलत कार्य
और गलत विचारों का भी समर्थन करना शुरू कर दिया। जब भी आपको किसी भी प्रकार का अपराध बोध हो, आपको मंथरा, कैकेयी याद आ जाने चाहिए। आपको अपने अपराध बोध को तुरंत खत्म करना चाहिए। अगर आप भूतकाल में किसी व्यक्ति के प्रति अच्छे से पेश नहीं आए हैं, तो इस क्षण से अच्छे से पेश आने लगिए, लेकिन भूतकाल की भरपाई करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका समुदाय किसी दूसरे समुदाय के प्रति कठोरता से पेश आए हैं, तो इसी क्षण आप दूसरे समुदाय के प्रति दयालु बनिए, लेकिन भूतकाल की भरपाई करने की कोशिश मत कीजिए। भूतकाल की भरपाई करने की कोशिश यह बताती है कि आप अपराध बोध से ग्रस्त हैं, और जहां अपराध बोध है, वहां असुर हैं। दीर्घकालीन अपराध बोध के कारण असुर न केवल आपके देह मन, अपितु विवेक और संस्कार पर भी कब्जा कर सकते हैं। असुरों का एक वर्ग है जिसे कपटासुर कहते हैं। जो असुर अयोध्या के महल में घुसे थे और जिन असुरों ने देवी कैकेयी और मंथरा के मन पर कब्जा किया था, वे इसी वर्ग के असुर थे। वे आपको दूसरे पहलुओं से अंधा करके लड़ाई करवाते हैं। हालांकि वे राजा दशरथ के महल की शांति को भंग करने में कई साल तक असफल रहे, क्योंकि उनके महल के हर व्यक्ति की आत्मा परमात्मा से जुड़ी थी। देवी कौशल्या ने काल को जीत रखा था और राजा दशरथ ने अस्तित्व के द्रव पर विजय प्राप्त कर रखी थी। इसलिए असुरों को शांति भंग करने में कई साल लग गए। राजकुमार राम को महल में असुरों की उपस्थिति का आभास तभी हो गया था, जब असुर अपनी पहली करतूत में कामयाब हुए थे। उस दिन कैकेयी एक मंगल समारोह के पश्चात ब्राह्मणों को भेंट दे रही थीं। लगभग 100 ब्राह्मण देवी कैकेयी के घर के केंद्रीय कक्ष में पंक्ति में बैठे थे। कैकेयी सबके पास व्यक्तिगत रूप से आकर मूल्यवान चीजें भेंट कर रही थी। जब कोई दानी दान देता है, तो प्राप्तकर्ता उसे विनम्रता और कृतज्ञता के साथ लेता है। प्राप्तकर्ता का सिर स्वाभाविक रूप से झुक जाता है और वह दोनों हाथों से ज्ञान दान प्राप्त करता है। एक त्रिजात नामक ब्राह्मण भी उस दिन पंक्ति में मौजूद था। जब देवी कैकेयी उसके पास आईं, तो उसने अपना सर नहीं झुकाया। उसने दान प्राप्त करने के लिए केवल एक हाथ आगे बढ़ाया, दूसरा हाथ उसने अपने वस्त्रों में छिपाए रखा। देवी कैकेयी क्रोधित हो गईं। उन्होंने उसको क्रोधपूर्वक घूरा और उसे बिना कुछ दिए आगे बढ़ गईं। त्रिजात को बहुत बुरा और अपमानित महसूस हुआ। वह महल से इस प्रकार बाहर आया, जैसे उसे दान मिल गया हो और कुछ अपमानजनक घटित ना हुआ हो। कक्ष में उपस्थित किसी व्यक्ति ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, सिवाय राजकुमार राम के। राजकुमार राम त्रिजात के पीछे पीछे बाहर आए। त्रिजात महल के दरवाजे पर पहुंचा, जहां पर सभी ब्राह्मणों ने अपनी खड़ाऊं यानी चप्पल छोड़ रखे थे। वह अपने खड़ाऊं खोजने लगा। भगवान राम ने देखा कि वह अपने खड़ाऊं देखने के लिए भी अपना सिर नहीं झुका पा रहा था। उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी और उसने अपना दूसरा हाथ इसलिए नहीं निकाला था, क्योंकि उसके हाथ में भी चोट लगी थी। देवी कैकेयी ने उसकी इस बेबसी को अहंकार समझ लिया था। भगवान राम ने उससे कुछ नहीं कहा। वे समारोह कक्ष में लौट आए। त्रिजात को उस दिन इतना अपमान महसूस हुआ कि उसने भविष्य में किसी से कोई दान न लेने का प्रण लिया। वह अपनी रोजी रोटी श्रमिक बनकर चलाने लगा। पूरी अयोध्या शहर में वह ऐसे ब्राह्मण के रूप में मशहूर हो गया, जो अपने कंधे पर बेलचा लेकर चलता था। किसी को उस घटना का नहीं पता था, जिसके कारण उसने दान लेना बंद कर दिया था। देवी कैकेयी को त्रिजात का पहलू समझ में क्यों नहीं आया? उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि त्रिजात की प्रकटतः अशिष्टता के पीछे कोई कारण हो सकता है? क्योंकि उनका मन कपटासुर वर्ग के असुरों द्वारा संक्रमित था। जैसा मैंने पहले कहा, वे दूसरों के पहलू के प्रति हमें अंधा बना देते हैं। हम कुछ इस तरह अंधे हो जाते हैं कि दूसरों का दृष्टिकोण नहीं जान पाते। इससे संघर्ष, क्रोध, बदला आदि नकारात्मक भावनाएं उपजती हैं। कपटासुर हानि रहित प्रतीत होते हैं, किंतु वे किसी के जीवन में अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि वे कब आपके मन पर डेरा डाल लें। वे ऐसी चिंगारी लगाते हैं, जो बड़ी लड़ाइयों को भड़काती हैं। वे एक बार श्री दशरथ के मन में घुस गए थे। उस समय दशरथ युवा थे। तिमित ध्वज वाली घटना से बहुत पहले की बात है। उन्होंने तब 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की थी। वे शक्तिशाली नहीं बने थे। वे बाण चलाने की शब्दवेदी विद्या को सीख रहे थे। वे कम तथा शून्य प्रत्यक्षता में बाण चलाना सीख रहे थे। यह तकनीक तब काम आती है जब दुश्मन धुंध अथवा धुएं की आड़ ले और अपने ठिकाने के बारे में भ्रमित करने के लिए अपने आसपास नकली आवाजें पैदा करे। युवा दशरथ विभिन्न प्रकार की आवाजों को सुनने और शब्दवेदी तकनीक का अभ्यास करने जंगल में जाया करते थे। एक बार उन्होंने तरबूज खा रहे एक हाथी को देखा। तरबूज जब हाथी के मुंह में फूटता तो एक रोचक आवाज निकलती है। दशरथ ने उस आवाज को याद कर लिया। 3 दिन बाद वे पुनः जंगल में अभ्यास कर रहे थे। कड़क सर्दी की सुबह थी। धुंध इतनी घनी थी कि एक हाथ से दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। युवा दशरथ ने एक आवाज सुनी। उनके दिमाग ने तुरंत उस आवाज को तरबूज खा रहे हाथी की आवाज के रूप में पहचान लिया। उन्होंने कल्पना की कि हाथी 200 मीटर की दूरी पर उनकी ओर मुंह करके खड़ा है। अगर उनका तीर जमीन से समानांतर आधा फीट की ऊंचाई पर जाता, तो जमीन पर पड़े कुछ तरबूजों को भेदते हुए हाथी के पैरों के बीच से निकल जाता। अपनी तकनीक का अभ्यास करने का अच्छा मौका मालूम हुआ। उन्होंने आवाज के स्रोत की तरफ तीर छोड़ दिया।
तीर किसी तरबूज में नहीं बल्कि एक तपस्वी लड़के के दिल में जाकर लगा। जो आवाज़ उन्होंने सुनी थी वह किसी तरबूज खाते हुए हाथी की नहीं थी। वह आवाज़ थी एक खाली घड़ा झील में भरते हुए की। एक मुनि लड़का झील पर अपने बूढ़े माता-पिता के लिए पानी लेने आया था। यह कैसे हुआ? दशरथ जो जटिल आवाज़ों को पहचानने का अभ्यास कर रहे थे, एक सरल सी आवाज़ को नहीं पहचान सके। असुर। कपटासुर वर्ग के असुरों ने उनके मन पर कब्जा कर लिया था। ये असुर केवल एक पहलू को दिखाते हैं। किसी अन्य आवाज़ की संभावना के पहलू के प्रति उन्होंने दशरथ को अंधा कर दिया था। हाथी और तरबूजों का विचार इतना शक्तिशाली था कि दशरथ जी एक व्यक्ति के झील से पानी भरने की आवाज़ के बारे में सोच भी नहीं पाए। मुनि लड़का उसी स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपराध बोध से ग्रसित दशरथ उसके माता-पिता के पास पहुँचे और इस दुर्घटना के बारे में उनको बताया। उनके पिता ज्ञानी मुनि थे। उन्होंने दशरथ को क्षमा कर दिया और बोले, "हमने आपको माफ़ कर दिया है। आप भी अपने आप को माफ़ कर दो। जो होना था हो चुका। किंतु अगर अपराध बोध ने आपको जकड़ लिया तो असुर आपके मन को अपना घर बना लेंगे। वे आपके जीवन में भयानक त्रासदी ला सकते हैं। यह सब आपकी आत्मा ने नहीं किया। यह एक असुर था जिसने आपके देह मन का प्रयोग करके ये सब किया। और असुर एक बार अगर किसी देह मन का प्रयोग करके कुछ अधर्म करने में सफल हो जाते हैं, वे उस देह मन के आसपास मंडराते रहते हैं और अवसर तलाशते रहते हैं कि फिर से कुछ अधर्म किया जाए। इसलिए जाओ, अपराध मुक्त होकर के जाओ। इस दुर्घटना के बाद दशरथ जी आध्यात्म सिद्धियां प्राप्त करने में जुट गए। वे इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली हो गए। असुरों को उनके देह मन से फिर कोई अधर्म करने का अवसर नहीं मिला। वह दिन जिस दिन भगवान राम को वनवास मिला अलग था। उस दिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान राम के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। शुक्र ने कुछ ऐसी चालें चली कि भगवान राम और दशरथ वह लड़ाई हार गए। हालांकि वह एक छोटी सी लड़ाई थी जिसमें हार ने आगे आने वाले अंतिम युद्ध में जीत सुनिश्चित की। राजा दशरथ का राज्य कौशल छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था जिन्हें जनपद कहा जाता था। जनपदों को शासक सीधे राजा दशरथ के नीचे काम करते थे। जनपदों के अलावा कुछ छोटे राज्य थे जिन्हें आंशिक स्वायत्तता प्राप्त थी, यानी फ्रीडम प्राप्त थी। उन राज्यों के राजा भी महाराजा दशरथ जी का आदेश मानते थे। सभी शासक और वे राजा साल में 3 बार राजधानी अयोध्या में मिलते थे। उस दिन भी वही साल में 3 बार होने वाली बैठक थी। सभी महत्वपूर्ण काम निपटाने के बाद सब शासक आपस में बातें कर रहे थे। वे सब खुश थे कि राज्य में कोई समस्या नहीं थी। तभी एक शासक ने सुझाव रखा, हे महाराज, राजकुमार राम जनता में बहुत प्रचलित हैं। उनके दयालु स्वभाव, साहसी प्रवृत्ति, दाग रहित चरित्र ने राज्य के हर नागरिक का हृदय जीत रखा है। महाराज को यह सुनकर अच्छा लगा। उनके अंदर पिता उनके अंदर का पिता गर्व से फूला नहीं समा रहा था, अपने पुत्र की प्रशंसा सुनकर। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि असुर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सुर, जो असुरों के विपरीत होते हैं, तब मानव मन में डेरा डालते हैं, जब मन सकारात्मक भावनाओं से ओत-प्रोत हो। उसमें कोई हानि नहीं है। जैसे आपने कोई दावत रखी है और आपके रिश्तेदार उसमें शामिल होने आए हैं। सुर उन रिश्तेदारों की भांति हैं। वे कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि खुशी बढ़ाते हैं। दशरथ जी वाकई राजकुमार राम की प्रशंसा सुनकर अत्यधिक खुश थे और सुरों ने उस खुशी को उनके देह मन के जरिए अनुभव किया। एक अन्य शासक ने विचार रखा। वह बोला, हे राजा, क्यों नहीं आप राज्य की जिम्मेदारियां राघव राम को सौंप दें? उनके शासन में राज्य और भी प्रगति करेगा। दशरथ भविष्य देख सकते थे। भविष्य देख पाना वह शक्ति है जिसे केवल कभी-कभार और केवल मानवता के कल्याण के लिए उपयोग में लाना चाहिए। इसलिए जिनके पास यह शक्ति होती है, वे वर्तमान क्षण में जीते हैं। वे भविष्य को अपने विचारों में नहीं लाते। महाराज दशरथ ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं था। जब यह विचार उनके मन में आया, तो उनके मन ने परम आनंद में गोता लगाया। किसी भी मनुष्य के लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है कि वह अपनी संतान को अपनी विरासत आगे बढ़ाता देखे। सुरों ने भी इस आनंदातिरेक को महसूस किया आनंदातिरेक को महसूस किया। जब सुर आपके मन पर कब्जा कर लेते हैं, तो आप असुरों को भी निमंत्रण दे देते हैं, क्योंकि आप देह मन पर नियंत्रण खो देते हैं। कपटासुर वर्ग के असुरों ने महाराज दशरथ के मन पर कब्जा कर लिया। जैसा कि मैंने बताया कि ये असुर हमें अन्य पहलुओं की प्रति अंधा कर देते हैं। राजा दशरथ ने कल्पना की कि वे सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने कल्पना की कि वे राज्य की बागडोर श्री राम जी के हाथ सौंप देंगे। उन्होंने कल्पना की कि सभी नागरिक खुशियां मनाएंगे, लेकिन वे इस तथ्य के प्रति अंधे हो गए कि उनके छोटे पुत्र भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वे अपने ननिहाल गए हुए थे। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, महान विचार है। इस बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मैं थका हुआ हूँ और वृद्ध हो गया हूँ। मुझे अपनी जिम्मेदारियां राम को सौंप देना चाहिए। वह निश्चय ही मेरा स्थान लेने योग्य है। एक सदस्य ने कहा, हे महाराज, हम शासक दूर-दूर स्थानों से आए हैं। हमारी अगली बैठक 4 महीने बाद है। 4 और महीने नष्ट करना उचित नहीं है। अब जबकि हम यहाँ उपस्थित हैं, क्यों नहीं राम का राज्याभिषेक कल ही कर दिया जाए?
महाराज इस विचार से सहमत थे। अब भी उन्हें भरत और शत्रुघ्न के अनुपस्थित होने का विचार नहीं आया। जब शासक सभा के एक अन्य सदस्य ने यह बताया कि अगले दिन बहुत अच्छा मुहूर्त है, आनंदातिरेक में झूम रहे दशरथ ने घोषणा कर दी कि राज तिलक उसी मुहूर्त में होगा। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री सुमंत्र को कहा कि वे राजकुमार राम को बुलाकर लाएं। जब राजकुमार राम आए तो उन्होंने महाराज के सुरों तथा संभवतः असुरों से प्रभावित होने का आभास उन्हें हो गया था। सचेत और सजग मन किंतु विनम्र देह संकेतों से वे महाराज के सामने आए और उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने सर झुका और हाथ जोड़कर शासक सभा का अभिवादन किया। महाराज बोले, राम, मेरे मन की इच्छा है कि मैं राज्य की जिम्मेदारियां आपको सौंप दूं। शासक सभा ने भी यही इच्छा प्रकट की है। क्या इस पर आपकी सहमति है? राजकुमार राम ने, जिन्हें असुरों की अनुपस्थिति का एहसास था, राजा के शब्दों को गहराई से परखा और समझा। सभा ने तब तक उनके जवाब का बेसब्री से इंतजार किया। राम, दशरथ जी चिंतित स्वर में बोले। राजकुमार राम को महाराज के शब्द असुरों से प्रभावित होने का शक था। इसलिए वे उन शब्दों को मन ही मन दोहरा रहे थे, लेकिन वे उन शब्दों में शैतानी नहीं पहचान सके। शब्द हानि रहित लग रहे थे। इसीलिए श्री राम जी ने उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, निस्संदेह मेरी सहमति है। राजा बोले, राम, अब आप जा सकते हो। राजकुमार राम बैठक सभागार से बाहर आ गए। उन्हें नहीं पता था कि राजा दशरथ अगले दिन ही राजतिलक की योजना बना रहे थे और उन्होंने उसके लिए अपनी सहमति दे दी थी। उन्होंने सोचा कि उनको सिंहासन सौंपने का विचार शासक सभा में विचार के लिए रखा जा रहा होगा और राजतिलक 4 महीने बाद अर्थात अगली बैठक के दौरान होने वाला था। अगर दशरथ महाराज कपटासुर के प्रभाव में न होते तो वे स्पष्ट पूछते, राम, हम कल ही राजतिलक समारोह रखने की योजना बना रहे हैं, क्या आपकी सहमति है? और राजकुमार राम निश्चय ही नहीं में उत्तर देते, क्योंकि उन्हें याद था कि उनके भाई उस समय समारोह में उपस्थित होने के लिए अयोध्या में नहीं थे। शुक्राचार्य और उनके असुरों ने बहुत सफाई से अपना खेल खेला था। राजकुमार राम वापस अपने घर आ गए और उस तरफ महाराज ने बैठक संपन्न घोषित कर दी। उद्घोषक ने महल के बाहर आकर बैठक में लिए गए निर्णयों की घोषणा की। अगली सुबह राजकुमार राम के राज तिलक का निर्णय भी सूची में था। यह समाचार आग की तरह फैल गया। नागरिक, जो राम जी को अपने जीवन से भी अधिक चाहते थे, खुशी से झूम उठे। जब राम जी को यह पता चला तो उन्हें असुरों के षड्यंत्र का एहसास हुआ। वे जो हुआ उसे ठीक करने के लिए अपने पिता को मिलने घर से निकले। दरवाजे पर प्रधानमंत्री सुमंत्र मिले। सुमंत उन्हें बुलाने ही आए थे। राजा दशरथ ने उन्हें बुलाया था, जो बैठक सभागार में अपने खास मंत्रियों के साथ राज तिलक की तैयारियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब राजकुमार राम वहां पहुंचे, महाराज ने मंत्रियों को बाहर जाने का आदेश दिया। जब सब बाहर चले गए, महाराज बोले, राम, जब मैंने आपकी सहमति मांगी, तब आप कुछ पल के लिए झिझके। क्या कुछ गलत हो रहा है? महाराज और राम जी ने देखा कि महाराज की आवाज कक्ष में गूंज रही थी, क्योंकि इतने बड़े कक्ष में केवल वे दोनों उपस्थित थे। राजकुमार राम जानते थे कि महाराज का मन अब भी असुर प्रभावित था। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपने पिता की आंखों में गहराई से झांका, ताकि वे असुरों द्वारा बनाए गए अवरोध को पार करके उनकी आत्मा तक पहुंच सकें। वे शांति से वहां खड़े रहे, पिता तथा पुत्र, काफी देर तक। अंततः दशरथ महाराज की आत्मा जागी और असुरों को डेरा छोड़ना पड़ा। उन्हें असुरों द्वारा किए गए षड्यंत्र का एहसास हुआ। अब वे पुनः शक्तिशाली दशरथ थे, जो इंद्र तक को हराने की क्षमता रखते थे। हे मातंगो, जब भी मैं समय पीछे जाकर यह दृश्य देखता हूं तो मुझे एक दैवीय दृश्य दिखाई देता है। जब महाराज दशरथ की आत्मा जागती है, उनकी देह प्रकाश की देह में बदल जाती है और मैं प्रभु राम को उनके दैवीय स्वरूप अर्थात भगवान विष्णु के रूप में देखता हूँ। मैं वहां पिता पुत्र अथवा राजा राजकुमार को नहीं देखता। मैं देखता हूँ भगवान विष्णु और एक महान आत्मा को आपस में बिना शब्दों के बात करते हुए। वह बातचीत शब्दों में तो मैं नहीं वर्णित कर सकता, लेकिन मुझे यह समझ में आता है कि महाराज दशरथ की आत्मा, महान आत्मा के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता, वे राज तिलक समारोह को रद्द नहीं करते हैं। इससे देवी कैकेयी के असुर संक्रमित मन में असुरक्षा और गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। वे राम के वनवास का वरदान मांगती हैं। राम जी, जिनका अवतरण असुरों के बल को ध्वस्त करने के लिए हुआ था, राज्य रहित और सेना रहित हो जाते हैं। दूसरा, वे समारोह को रद्द कर देते हैं, यह कहकर कि राम ने अपनी सहमति वापस ले ली है। इससे नागरिकों का राम जी के प्रति विश्वास हिल जाता है। उनके मन में प्रश्न उठते हैं, पुरुषोत्तम श्री राम, जो एक नज़र में यह बता देते हैं कि क्या धर्म है और क्या अधर्म, वे इस अनिर्णय की स्थिति में क्यों हैं कि उन्होंने पहले राज तिलक की सहमति दे दी और उसके बाद वापस ले ली। सीधे-साधे लोग यह नहीं समझ पाएँगे कि राम जी ने तो सहमति दी ही नहीं थी। बैठक के निर्णयों का जो ब्यौरा उद्घोषक ने महल के बाहर सुनाया था, उसमें साफ बोला गया था। राजकुमार राम को बैठक में बुलाया गया और उन्होंने राज तिलक पर सहमति प्रदान की। विभिन्न जनपदों के शासक जो बैठक में उपस्थित थे, वे इस बात के साक्षी थे। नागरिकों के मन में अपने प्रिय राम के बारे में तनिक भी संदेह पैदा होता, तो उस संदेह को भय, असुरक्षा आदि अनेक नकारात्मक भावनाओं में बदलने के लिए असुरों की सेना तैयार बैठी थी।
पहले रास्ते से भगवान राम का राज्य से निष्कासन होता, लेकिन दूसरे रास्ते से वे नागरिकों के दिल से निष्कासित हो जाते। पहला रास्ता केवल शाही परिवार में संघर्ष पैदा करता, किंतु दूसरा रास्ता राज्य के हर घर में संघर्ष पैदा कर देता। पहले रास्ते से असुरों का लंका से शासन समाप्त हो जाता और दूसरे रास्ते से असुरों का लंका के अलावा कोसल राज्य पर भी शासन हो जाता। उन मौन के क्षणों में जब वे बैठक कक्ष में अकेले थे, भगवान विष्णु ने महाराज दशरथ की आत्मा को निर्देश दिया था कि क्या करना है। भगवान राम ने असुरों के खिलाफ बड़ा युद्ध जीतने के लिए छोटी लड़ाई हारने का निर्णय ले लिया था। जब बैठक कक्ष में दिव्य बातचीत चल रही थी, देवी कैकेयी के घर में असुरी बातचीत चल रही थी। मंथरा ने कैकेयी को शहर में फूट रहे हर्षोल्लास का कारण बता दिया। देवी कैकेयी, जो एक बुद्धिमान और दयालु महिला थी, किंतु असुरों के प्रभाव में थी, ने शुरू में राम जी के राजतिलक पर खुशी जताई। फिर मंथरा बोली, आगे आने वाली सदियों में लोग जब भी इक्ष्वाकु वंश की चर्चा करेंगे, तब वे राम और कौशल्या का नाम तो लेंगे, लेकिन भरत को लोग उनके मृत्यु के 14 दिन के अंदर भूल जाएंगे, क्योंकि यही संसार का नियम है। जब पूर्णिमा का चांद निकलता है, सब उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन 14 दिन में चांद खत्म हो जाता है। उसी तरह जब किसी की प्राकृतिक मौत होती है, तो 12 दिन और असामयिक मौत होती है, तो 13 दिन याद रखते हैं। 14वें दिन फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। ये कैकेयी, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि राजा दशरथ का ये षड्यंत्र है, आपको और आपकी संतान को मिट्टी में मिलाने का? अन्यथा वह आपके पुत्र को अयोध्या से परे भेजकर पीछे से राम का राज्याभिषेक क्यों करते? यह षड्यंत्र है, आपके और आपके पुत्र के खिलाफ। चूंकि देवी कैकेयी कपटासुरों के प्रभाव में थी, उन्होंने इस षड्यंत्र की परिकल्पना को सहज ही स्वीकार कर लिया। अगर वे स्वतंत्र आत्मा होतीं, तो वे इस घटना के अन्य पहलुओं पर भी गौर करतीं। वे इस संभावना पर भी विचार करतीं कि षड्यंत्र नहीं, संयोग था। राजा दशरथ ने राजतिलक का समारोह इसलिए रख लिया था, क्योंकि विभिन्न जनपदों के शासक इकट्ठा थे। देवी कैकेयी ने महाराज के प्रति विश्वास खो दिया। जब आप किसी के प्रति विश्वास खो देते हैं, तो आपकी उनके साथ बिताई गई यादें भी रंग बदल देती हैं। उनके भूतकाल की बातें भी षड्यंत्र का हिस्सा मालूम पड़ती हैं। जब महाराज दशरथ कैकेयी के घर में आए, तो वे एक नई कैकेयी से मिले, एक क्रोधित और क्षुब्ध और आहत महिला। जब उनकी आत्मा भगवान विष्णु की आत्मा के साथ मौन संवाद कर रही थी, तभी उनको यह दिखाई दे गया था। उन्हें भविष्य दिख गया था। इसलिए उन्होंने वही भूमिका निभाई जो उनसे अपेक्षित थी। उन्होंने उस पिता की भूमिका निभाई, जिनके पुत्र को जंगल में निष्कासित किया जा रहा था। अतः भगवान राम ने नागरिकों को असुरों की सेना से संक्रमित होने से बचा लिया। उन्होंने राज्य त्याग दिया, किंतु नागरिकों का हृदय नहीं त्यागा। हनुमान जी की लीलाओं का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ मैं आप सबसे आज के लिए विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।